जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। मित्रों, यहाँ पे मैं दो सीन आपको दिखा रहा हूँ। ये दोनों सीन हैं, एक है जाना पहचाना चेहरा श्री बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। दूसरा चेहरा आप शायद पहचान रहे हो, कुछ लोग ही पहचान सकते हैं। ये दूसरा चेहरा है पंडित श्री लवलेश तिवारी जी महाराज। जी हाँ, लवलेश तिवारी जी महाराज ब्रह्मेश्वर धाम के संस्थापक हैं और ब्रह्मेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। ब्रह्मेश्वर धाम कहाँ पे है तो मैं आपको बता दूं, खजुराहो के लखेरी गांव में है। जी हाँ, ब्रह्मेश्वर धाम और बागेश्वर धाम सरकार के दोनों जन के बीच में कुछ बातें कॉमन हैं, जैसे सेम उसी तरह के दिखना, सेम उसी तरह के बातें करना, सेम उसी तरह के दरबार लगाना, सेम उसी तरह के कपड़े और जो साफा पहनते हैं वो भी पहनना, और सेम टू सेम वही पर्ची बनाना जो मन की बातें बताते हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। मित्रों, इनको देखने के बाद में बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की नकल किया करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैं बता दूं कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के साथ साथ, बल्कि कहते हैं कि शायद उनसे भी पहले ब्रह्मेश्वर धाम के संस्थापक ये जो लवलेश तिवारी जी महाराज दिख रहे हैं, ये पहले से हैं। जी हाँ, और सबसे पहले, वैसे तो इन लोगों से भी पहले श्री पंडोखर धाम सरकार, जो कि 35 सालों से मन की लोगों की पर्ची बनाते हैं, मन की बातें पर्ची पे लिख दिया करते हैं, वो दावा करते हैं कि वो 35 सालों से ऐसा कर रहे हैं। और उनके पूरे मध्य प्रदेश में करीब 500 से ज़्यादा ऐसे शिष्य हैं जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की तरह ही चमत्कार करते हैं, जिनमें से उनके चाचा के लड़के, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के चाचा के लड़के दिनेश गर्ग जी महाराज भी हैं। जी हाँ, ये दिनेश गर्ग जी महाराज हैं जो कि उनके चाचा के लड़के हैं, और उनके चाचा के लड़के भी पंडोखर धाम सरकार के दरबार में जाते हैं। आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं सीन दिखा रहा हूँ। और पंडोखर धाम सरकार के ही शिष्य हैं उनके चाचा के लड़के, जिनका नाम है दिनेश गर्ग जी महाराज। ये भी मन की बात पर्चियों पर लिखते हैं, ये भी अपना दरबार लगाते हैं। माँ तारा देवी दरबार इनका नाम है, इनके दरबार का नाम है माँ तारा देवी दरबार। और पंडोखर धाम सरकार के ही शिष्य हैं ब्रह्मेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर लवलेश तिवारी जी महाराज। और लवलेश तिवारी जी महाराज बागेश्वर धाम सरकार से भी पहले अपना दरबार लगाया करते थे। इनका दरबार है, मैंने आपको बताया, लखेरी, खजुराहो के लखेरी गांव में इनका दरबार लगता था। इनका दरबार बहुत मामूली सा जगह पे लगता था। ये हैं ब्रह्मेश्वर धाम सरकार का मंदिर। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, अब आप कहेंगे कि बागेश्वर धाम सरकार से भी पहले ब्रह्मेश्वर धाम सरकार थे, तो उनको लोग इतना क्यों नहीं जानते। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को भी लोग बहुत पहले से नहीं जानते हैं। हालांकि इनका दरबार 2015-16 से ही चालू हो गया था लगाना, लेकिन लोग इतना नहीं जानते थे, इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी इन्हें। धीरे धीरे इधर आकर के 14-15 से 16 से लेकर के धीरे धीरे दरबार लगाना चालू किए। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इन्हें 2023 में ही मिला, जब श्याम मानव ने इन पे आरोपण लगाया कि ये फ्रॉड करते हैं, ये अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। उस समय बहुत सारे लोग, यानी 50% लोग उस समय बाबा बागेश्वर को जाने। हालांकि बाबा बागेश्वर 2019 और 20 से ही काफ़ी फेमस होने लगे थे। क्षेत्रीय स्थानों से लेकर के कुछ और जगहों तक, कुछ और प्रदेशों तक फेमस हो गए थे। लेकिन बाबा बागेश्वर की पॉपुलैरिटी इनसे ज़्यादा क्यों हो गई, उसके पीछे एक और प्रमुख कारण है। बाबा बागेश्वर ने 2015 और 16 के दौरान, यानी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने अपने गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज से, जो कि पहले से ही विश्वव्यापी थे और वो पद्म पुरस्कृत हैं, आप सभी को पता ही है, वो अंधे हैं लेकिन उन्हें पुराणों के ज्ञान और शास्त्रों के ज्ञान बहुत ज़्यादा ही है। उनसे इन्होंने दीक्षा लिया, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने। और जब उनसे दीक्षा लिए तो कई जगह पे बाबा बागेश्वर के सपोर्ट में उनके गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज उतरे, और उन्होंने अपने शिष्य को कहीं ना कहीं प्रमोट किया, या जो भी कहें, उनकी बातों से, उनके समर्थन से वो अपने आप स्वतः प्रमोट हो गए। तो लोगों के बीच उनकी एक पहचान विशेष बन गई। लेकिन फिर भी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी कि आज है। जी हाँ, आज तो लाखों करोड़ों में उनके भक्त हैं। और इस तरह से धीरे धीरे वो फेमस होते गए। धीरे धीरे गुरुदेव महाराज ने उनका काफ़ी सपोर्ट किया, कई जगहों पे उनका नाम लिया, इसलिए वो काफ़ी फेमस हो गए। अब बात करते हैं लवलेश तिवारी जी महाराज, यानी ब्रह्मेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर के इतने फॉलोअर या इतने जो है सोशलाइट क्यों नहीं हुए, इतना फेमस क्यों नहीं हुए। तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। 2018 की बात है, जब इनकी पॉपुलैरिटी अपने क्षेत्रीय स्थानों पे काफ़ी हो चुकी थी। बहुत सारे लोग इनके भक्त हो चुके थे, बहुत सारा ये दरबार भी लगाते थे और मन की पर्ची भी बनाते थे। उनसे भी ज़्यादा ये फेमस, यानी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से भी ज़्यादा फेमस बागेश्वर धाम सरकार उस समय थे 2018 में। 2018 के 16 फरवरी को इनके ऊपर एक आरोप लगा कि एक दलित महिला का इन्होंने यौन शोषण किया। जी हाँ,
ब्रह्मेश्वर धाम सरकार की पीठाधीश्वर लवलेश तिवारी पे एक दलित महिला ने उनके ऊपर एक मुकदमा लगाया कि उनका यौन शोषण किया उसने। उसके बाद में ब्रह्मेश्वर धाम सरकार को 6 महीने की जेल हुई। हालांकि ये आरोप बिल्कुल मिथ्या था, बिल्कुल गलत था, और इसीलिए उन्हें अगस्त में 2022 के अगस्त में लवलेश तिवारी जी महाराज को छोड़ दिया गया। वो रिहा हो गए और उन्होंने कहा था कि मुझे विश्वास था मेरे बालाजी पे, वो भी बालाजी का ही पूजा करते हैं, तो मुझे विश्वास था मेरे बालाजी पे कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ और मैं निर्दोष छूट जाऊँगा। लेकिन जब तक ब्रह्मेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जेल में गए और वहाँ से छूटे, तब तक में इनके स्थानों का जो स्थान था इनका ब्रह्मेश्वर धाम स्थान, वह स्थान तोड़ फोड़ दिया गया लोगों के द्वारा। लाखों में इनके भी भक्त हो चुके थे, वो सारे इन्हें छोड़ दिए और हे दृष्टि से कुदृष्टि से लोग इन्हें देखने लगे कि ये गलत काम करने वाले बाबा हैं। हालांकि ये गलत नहीं किए थे, इन्होंने बिल्कुल कोई गलत नहीं किया था, नहीं तो इन्हें क्यों छोड़ा जाता। इन्हें निर्दोष छोड़ा गया और ये बिल्कुल सही थे। लेकिन इनके ऊपर एक आरोप लग गया ना, तो कहते हैं कि एक दाग लग जाने के बाद में लोग उतनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाते हैं। यही वजह रहा कि ब्रह्मेश्वर धाम टूट गया और पूरी तरह से बिखर गया। हालांकि वो फिर से दरबार शुरू किए हैं, ब्रह्मेश्वर धाम सरकार फिर से दरबार अपना लगाते हैं और कुछ लोग और इनसे जुड़ने लगे हैं। धीरे धीरे पॉपुलैरिटी मिल रही है इन्हें भी, लेकिन उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाया जितना कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की ये नकल करते हैं, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इनके गुरु ब्रह्मेश्वर धाम सरकार के गुरु पंडोखा धाम सरकार हैं, जो कि स्वयं 35 सालों से मन की पर्ची बनाते हैं लोगों की, और वो काफ़ी फेमस हैं। अब मैंने बताया ना कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के चाचा के लड़के दिनेश गर्ग महाराज ने भी उनसे दीक्षा लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पंडोखा धाम सरकार अक्सर इस बात पे भी विवादों में रहते हैं कि वो सभी को चैलेंज करते रहते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को भी चैलेंज किए थे एक बार। तो जो भी बातें हों, इन बातों में मुझे नहीं बात करना है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से भी वो उनकी मुलाकात होती है, आमने सामने होते हैं, रूबरू होते हैं एक दूसरे से। तो जो भी बातें हैं, एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि सभी हमारे सनातनी हैं, सभी हमारे धर्मगुरु हैं, और मैं सभी का सम्मान करता हूं, मैं किसी का अपमान नहीं करता हूं। एक दूसरे में थोड़ी बहुत होड़ तो लगी ही रहती है, लेकिन ये सब बातें हमें नहीं ध्यान देनी चाहिए। हमें तो बस अपने गुरु महाराजों पे ध्यान देनी चाहिए, अपने उनके वाणी पे ध्यान देना चाहिए। जो वो बोल रहे हैं, जो हमें सिखा रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देनी चाहिए। तो कौन सही है, कौन गलत है, कौन कैसा है, उससे हमें मतलब नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की।